तो भारतीय बाजारों में एक बढ़िया रिकवरी लोअर लेवल से आपको दिखाई पड़ेगी निफ्टी सेंसेक्स में, लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी प्रेशर में कामकाज कर रहा है और उसको कंपनसेट कर रहा है बहुत हद तक रिलायंस, ऑयल एंड गैस और फार्मा, जो कि बढ़िया रिकवरी बढ़िया तेजी के साथ कामकाज कर रहा है, तो मार्केट्स के प्रेशर को बहुत हद तक ईज ऑफ कर रहा है। हमारे साथ नीरव छेड़ा मौजूद हैं, एवीपी डेरिवेटिव एंड टेक्निकल एनालिस्ट निर्मल सिंह बैंक सिक्योरिटीज के। नीरव जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स पे पहले एक व्यू, क्योंकि बाजार में बिकवाली तो आ रही है लेकिन हर बिकवाली खरीदी जा रही है, कोई ना कोई पार्टिसिपेट करके उसे संभाल ले रहा है। तो आज एचडीएफसी बैंक ने प्रेशर दिया तो रिलायंस आ गया सामने, ऑयल एंड गैस से ओएनजीसी आ गया सामने, पूरा फार्मा सामने खड़ा है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए, निफ्टी की बात करें तो एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया है निफ्टी ने 24,250 का फ्यूचर में। बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल है वो। अब यहाँ से सपोर्ट ले लिया है ऑलरेडी निफ्टी ने, और जैसे कि आपने कहा लार्ज कैप्स अदर देन एचडीएफसी बैंक बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स चल रहे हैं, ब्रेकआउट आए हैं काफी सारे स्टॉक्स में। सो डेफिनेटली बिलीव कि यहाँ से भी अब यहाँ से निफ्टी 24,600 के जो लेवल्स हैं वो पार कर सकती है फ्यूचर में, तो बाइंग करें। अभी का आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आज का लो रहेगा, जो 24,240 का है वो आपका फ्यूचर में लो रहेगा। ऊपर में 24,600 का आपका टारगेट रहेगा। एक इंडेक्स जो मुझे काफी बढ़िया लग रहा है वो है बैंक निफ्टी का। आज का जो लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था बैंक निफ्टी के लिए 52,300 का, और बहुत वॉल्यूम भी हुआ है वो लेवल्स पे। यहाँ से अब लग रहा है कि पूरा रिवर्सल आना चाहिए, 53,600 तक बैंक निफ्टी जा सकती है, तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। 1 से 2 दिन का टारगेट रहेगा। नीचे में 52,300 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा, यहाँ से जरूर बाय करिएगा। अदर देन एचडीएफसी बैंक यू आर सीइंग वेरी गुड बाइंग फ्लोज इन मोस्ट ऑफ द बैंक्स, और पीएसयू बैंक्स में भी अच्छी बाइंग आ रही है। प्रॉब्ली अभी अगले 2-3 घंटों में आप देखेंगे कि पीएसयू बैंक लीड करेंगे गोइंग फॉरवर्ड फॉर द बैंक निफ्टी। तो पीएसयू बैंक पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो करना शुरू भी कर चुके हैं। एसबीआई डे हाई की तरफ स्लोली एंड स्टेडली जा रहा है, तो आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाएंगे, और लॉन्ग अगर जाना चाह रहे हैं तो उसमें पीएसयू बैंक्स का जो रोल है वो और बढ़ सकता है, भागीदारी और बढ़ सकती है। वही पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स लेकर आइए। नीरव मान रहे हैं कि आप निफ्टी बैंक को आज के लो के स्टॉप लॉस साथ आप लॉन्ग जाएंगे और उसमें पीएसयू बैंक का पार्टिसिपेशन होगा। पीएसयू बैंक स्लोली एंड स्टेडली डे हाई की तरफ पहुंच भी गए हैं। नीरव, कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पर आप लॉन्ग हो या कोई शॉर्ट? देखिए, जैसे कि आपने कहा फार्मा में बहुत बढ़िया एक मूवमेंट आया है। बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स में ब्रेकआउट आए हैं। उसमें एक स्टॉक जो इतने 2-3 सालों से कंसोलिडेशन में था, नीचे आ रहा था, उसने ब्रेकआउट दिया है, लॉरस लैब्स। यहाँ से ये स्टॉक ने बहुत बढ़िया एक ट्रेंड ब्रेकआउट दिया है। डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है 3 साल का, और उसके बाद अब निकला है 450 के ऊपर। आई बिलीव यहाँ से क्षमता है स्टॉक में 510 के लेवल्स के पार जाने की, तो 510 के टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। 462 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा जो मेरा पिक है वो केमिकल्स में है। जैसे कि फार्मा ऊपर जा रहा है, वैसे ही केमिकल साथ साथ में अभी ऊपर आ रहा है। केमिकल में बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आए हैं। नोसिल एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे बहुत पसंद है, उसमें ब्रेकआउट आ चुका है, सिमिलर टू लॉरस लैब्स। यहाँ से आप नोसिल जरूर खरीदिए। 296 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। देयर इज अ गुड चांस कि ये स्टॉक 350 प्लस जाएगा, मगर पहला पड़ाव जो है 335 का रहेगा, वो आपका टारगेट बनेगा। तो एक नाम है केमिकल स्पेस से नोसिल, करीब 309-310 के टारगेट्स, 309-310 पे भी कामकाज कर रहा है। दूसरा जो नाम है वो है आज एफ&ओ का टॉप गेनर, आप शिल्पा लॉरस लैब माफ़ कीजिएगा, उसके ऊपर भी लॉन्ग जा सकते हैं। 5.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप बातचीत कर लेते हैं जरा मिड कैप इंडेक्स के ऊपर भी। मिड कैप इंडेक्स ऑलरेडी डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और करीब 57,055 के जोन्स पे भी ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। स्टॉक स्पेसिफिक भी नजर डाल लेते हैं किस तरह का एक्शन यहाँ पर है। आज फार्मा सबसे पहला नाम है जहाँ पे मार्क्सन्स फार्मा करीब 12.5-13% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। शेल्बी 10% की तेज़ी यहाँ पर भी है। लॉरस लैब्स करीब 5% ऊपर है। ग्लेनमार्क फार्मा रफली 4% के आसपास का उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेटल में से सेल 3.5% ऊपर है, नाल्को 2% ऊपर है, वेदांता 1.5% ऊपर है, हिंदुस्तान कॉपर 1.5% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। डिफेंस में से BEML 11% की तेज़ी यहाँ पर है। भारत डायनामिक्स 3% ऊपर, गार्डन रीच 2.5% ऊपर, और कोचिन शिपयार्ड करीब 6% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है।
मिड कैप के चलने वाले शेयरों में रेमंड्स करीब 15% ऊपर है न्यूज़ क्लोज के बीच में, BEML 12% ऊपर, ब्लू स्टार 6% ऊपर और CG पावर नए ऑल टाइम हाई पर 770 का जोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गिरने वाले शेयरों में एस्ट्राजेनेका 3% नीचे, वोखार्ड 3% नीचे, ब्रिगेड 2.5% नीचे और स्कैफलर करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। 2-3 नामों में, एक तो नीरव सर ये डिफेंस स्पेस ज़बरदस्त तेज़ी है, क्या करना चाहिए इसमें? Yep, defense space has been buzzing, सुमित जी। जो तेजी आई है, इट्स बीन अनप्रेसिडेंटेड। बहुत बढ़िया मूवमेंट है और काफी सारे स्टॉक्स ऊपर हैं। मगर अगर आप डिफेंस स्पेस में अभी बाइंग बनाना चाहते हैं तो मैंने एक्चुअली आज सुबह ही सब देखे, बहुत कम स्टॉक अभी निकलते हैं कि जिसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं है, मगर एक ऐसा स्टॉक है भारत फॉर्ज, मुझे काफी पसंद है। क्योंकि देखिए इसका जो पैटर्न है, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आया था 1000 पे और पैटर्न के हिसाब से इसका एटलीस्ट 2000 तक का टारगेट बनता है 100% रिट्रेसमेंट करें तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि एटलीस्ट यहाँ से इन द मीडियम टर्म 2000 तक जा सकता है। पर अभी क्या करना है, देखिए आज ही इसमें डिविडेंड आया है, आई बिलीव यहाँ से अच्छा एक रिवर्सल इन प्लेस है। करंट लेवल से खरीदारी करी जा सकती है। नीचे में 1600 बहुत बढ़िया सपोर्ट है, वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में एटलीस्ट 1800 1820 जो लेवल्स हैं वहां तक तो जरूर अगले 2-3 दिनों में आ सकता है। और फार्मा में से कोई नाम, क्योंकि आपने एक लॉरस को तो चुना, लेकिन बाकी एल्केम देखिए नए हाइस पर स्लोली एंड स्टेडली नए हाई की तरफ जा रहा है, या डॉक्टर रेड्डीज देखिए अपने नए हाइस पर है। सो फार्मा में तो आज पूरा स्पेस ही बज़ कर रहा है, चाहे आप लार्ज कैप में जाएं, मिड कैप में जाएं, स्मॉल कैप में जाएं, कहीं पर भी। कोई और नाम? भैया आपने जो नाम दिया डॉक्टर रेड्डी, बहुत बढ़िया पैटर्न है उसमें भी, पर लार्जर कैप है तो थोड़ा स्लो चलता है, बट डेफिनेटली बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है 5400 के ऊपर। स्टॉक लगातार हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते जा रहा है। अभी भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है आज ही के दिन में, ये स्टॉक में पॉसिबल है कि 7000 के लेवल आ सकते हैं अगले 3-4 दिनों में। नीचे में 6300 का आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। डीवीज लैब एक है जो अभी ब्रेकआउट दे रहा है और ये स्टॉक में फ्लैग पैटर्न था, फ्लैग पैटर्न का अभी ब्रेकआउट आ रहा है और लॉन्गर टर्म में तो एक राउंडिंग काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना रहा है जो बहुत बढ़िया है। सो डीवीज भी मुझे लगता है कि काफी बढ़िया चल सकता है यहाँ से। सो दोनों इनफैक्ट जो फार्मा में अभी करंट है वो वॉल्यूम्स के साथ में और ओपन इंटरेस्ट आप देखें तो लॉन्ग्स बनते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज वन स्पेस यू शुड बी इन। एक स्टॉक है जो फार्मा और IT दोनों में है, वो है इंडीजीन। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? या देखिए इंडिजीन में ज्यादा चार्ट तो नहीं है, मगर इतना मैं कहूंगा कि कोई भी आईपीओ आता है उसके बाद अगर नीचे जाता है तो थोड़े हद तक नीचे रहता है, एक कंसोलिडेशन आ जाता है। मैं देखता हूं कि वॉल्यूम्स कब आ जाते हैं वापस स्टॉक में, तो अभी तक वो वॉल्यूम इंडिजीन में आया नहीं है। नो डाउट आज थोड़ा ऊपर है, पर वो एक बार वॉल्यूम आ जाए, बड़ा वॉल्यूम, कोई स्मार्ट बायर या स्ट्रॉन्ग बायर आ जाए, उसके बाद स्टॉक काफी बढ़िया करता है इन द लॉन्गर रन। तो अभी तक वो आया नहीं है। आई वुड स्टिल अवॉइड दिस काउंटर। प्रोबेबली एक बार 575 580 का ब्रेकआउट मिल जाए उसके बाद इसे देखना, मगर नॉट एट करंट लेवल्स। तो एक अच्छा अप मूव आज के सत्र में ज़रूर है, लेकिन हाँ अभी के लिए इसको आप अवॉइड करिए। ये नीरव की तरफ से एक राय है। लेकिन और बड़े इवेंट्स में ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में वापसी कर ली है। आज आए नतीजों में लेबर पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। उसे 650 में से अब तक 410 सीटें मिली हैं। ब्रिटेन में सरकार बनाने के लिए 326 सीटों की ज़रूरत होती है। BBC के मुताबिक चुनाव के दौरान लेबर पार्टी को लीड करने वाले सर कीर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। वहीं 2022 से कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व कर रहे ऋषि सुनक को अब तक सिर्फ 114 सीटें मिली हैं। सुनक ने हार स्वीकार कर पार्टी से माफ़ी मांगी है। उन्होंने स्टारमर को भी फ़ोन करके जीत की बधाई दी है। ब्रिटेन में हुए इस पूरे बदलाव की पूरी खबर पर बातचीत कर लेते हैं। लंदन से हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता संजय सूरी मौजूद भी हैं। तो संजय जी, किस तरह की डिटेल, किस तरह के अपडेट्स आपके पास हाथ लग रहे हैं? तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत और एक ऐतिहासिक जीत, कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बनेंगे। अब वो बकिंगम पैलेस जाएंगे और किंग चार्ल्स उन्हें न्योता देगा नई सरकार बनाने के लिए। उधर ऋषि सुनक भी किंग चार्ल्स के पास जाएंगे सरकार का इस्तीफा देने के लिए। ऋषि सुनक को अब इसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। जो नेता पार्टी को इस तरह हराए, पार्टी उसे क्षमा नहीं करती। पॉलिटिक्स में सुनक का करियर समझिए अब लगभग
समाप्त। लेकिन वो अपनी सीट तो जीत चुके हैं, तो कम से कम पार्लियामेंट में एमपी बनकर तो रहेंगे। कीयर स्टारमर के लिए, लेबर पार्टी के लिए आगे बहुत बड़ी चुनौती मुख्य तौर पर इकोनॉमी को संभालना और आगे बढ़ाना। एक तरफ महंगाई पर काबू, दूसरी ओर टैक्स का बोझ भी हल्का रखना और हेल्थ सिस्टम में कुछ नई जान डालना। इधर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन पिछले लेबर के नेताओं जैसे जेरेमी कॉर्बिन और रॉबिन कुक के साथ भारत का काफ़ी तनाव रहा है। भारत सरकार का अब ये प्रयत्न रहेगा कि इन नेताओं को संभाले और इन नेताओं के साथ जो नए नेता आ रहे हैं, जो कैबिनेट के मंत्री आएंगे, उनके साथ अच्छे नाते बनाएं। भारत के खिलाफ स्टारमर ने कुछ कहा नहीं है, कोई आलोचना नहीं की, तो संभावना है कि नाते भारत और लेबर पार्टी की सरकार के बीच अब अच्छे बन सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम डिटेल हमसे शेयर करने के लिए। जिस तरह के वहाँ पर बदलाव हो रहे हैं, लेकिन इस भारत जो बदलाव हो रहे हैं ब्रिटेन में, उसका भारतीय बाज़ारों पर किस तरह का इम्प्लीकेशन है, इसको भी समझ लेते हैं। लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो लक्ष्मण जी, पहले तो लेबर पार्टी के आने से भारत ब्रिटेन के रिश्ते, जिसकी अभी संजय जी बात भी कर रहे थे, किस तरह के एक इम्पैक्ट इसका हम अनुमान लगा कर चलें, कैसे देखा जाए इसे? देखिए, यूके में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसको भारत के साथ कारोबारी रिश्ते के लिहाज से 3 पहलुओं पर जोर देना चाहिए। पहली बात कि भारत पिछले कई महीनों से, कहे कुछ सालों से, इस बात की कोशिश में लगा हुआ था कि वीज़ा के नियमों में ढील दी जाए, वहाँ के जो इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम है उसकी शर्तों में ढील दी जाए। भारत के लोग वहाँ पे खासतौर से आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर में बड़ी संख्या में जाते हैं काम करने के लिए, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर की शर्तों में ढील दी जाए। बातचीत सकारात्मक रास्ते पे बढ़ रही थी, लेकिन अब लेबर पार्टी के सत्ता में आने के बाद ये बातचीत शायद उतनी सकारात्मक ना हो, क्योंकि लेबर पार्टी शुरू से ही वीजा नियमों को सख्त करने के पक्ष में है। चुनाव प्रचार में भी उसने कहा था कि हम घरेलू लोगों को रोजगार देने में ज्यादा यकीन रखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो पिछले कई महीनों से चर्चा भी हो रही थी, वो थी यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को दस्तखत किया जाएगा। 14 दौर की बैठकें हो चुकी थी, काफी नजदीक हम लोग पहुंच गए थे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन करने को लेकर के, लेकिन अब शायद वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन करने में देरी हो सकती है, क्योंकि कुछ शर्तों में बदलाव जरूर चाहेगी लेबर पार्टी, ताकि ये दिखे कि हमारी छाप इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में दिख रही है। उस देरी की वजह से भारत की कुछ इंडस्ट्री को फायदा होगा तो कुछ को नुकसान होगा। भारत की जो वाइन इंडस्ट्री है उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वहां से सस्ते में अल्कोहल आ जाता है एफटीए साइन होने के बाद। भारत की जो आईटी इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, क्योंकि एफटीए होने से वहां का एक बड़ा बाजार मिल जाता। और तीसरी बात कि कार्बन टैक्स जो ईयू लगाने जा रहा है, वही कार्बन टैक्स लगाने के पक्ष में यूके भी रहा है। भारत की कोशिश थी कि ये कार्बन टैक्स में कुछ रियायत दी जाए, लेकिन लेबर पार्टी कार्बन टैक्स लगाने के पक्ष में काफी सख्ती से रही है, तो भी एक मुद्दा होगा। लेकिन इन सब के बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि यूके के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। यूके ने देखा भी है, ताइवान हो, जापान ने किस तरह से इस बाजार का फायदा उठाया। यूके शायद आसानी से भारत जैसे बड़े बाजार को हाथ से जाने नहीं देगा। तो बहुत सारे इसके इम्प्लीकेशन तो रहेंगे। स्पेशली ये बात सही है कि वाइन मार्केट, लिकर मार्केट में को लेकर बहुत कुछ होना है या फिर उम्मीदें लगाई जा रही थी। तो देखते हैं किस तरह के आउटकम यहाँ पर आते हैं गोइंग फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी तमाम डिटेल हमें शेयर करने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुछ और स्टॉक्स पे भी बातचीत करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस पार। अब देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और वापस बाजार में अब 50 अंकों के आसपास का ड्रॉप आ गया है। सेंसेक्स भी करीब 200-225 अंक नीचे आ चुका है और निफ्टी बैंक भी करीब 600 अंकों की गिरावट साथ अब कामकाज कर रहा है। 1.25% के आसपास का ड्रॉप इंडेक्स में अब मिड कैप निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिला। हालांकि मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर जो तेजी है वो भी बरकरार है, वहाँ पर खरीदारी जारी है। लेकिन कल रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से उनके आवास 10 जनपथ पर मुलाकात की। खबरों के मुताबिक मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी का न्योता सोनिया गांधी को दिया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी 12 जुलाई को है। इससे पहले खास मेहमानों को खुद मुकेश अंबानी और नीता अंबानी निमंत्रण दे रहे हैं। इससे पहले मुकेश अंबानी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी शादी का निमंत्रण दिया था।
इन सभी खबरों के बाद अब रुक कर लेते हैं खिलाड़ियों के अपडेट का, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। देखते हैं किस तरह की सिचुएशंस हैं। कई सारे फेरबदल हो रहे हैं। जहां पर आशीष कयाल ने टीवीएस सप्लाई चेन में एक बाय कॉल इनिशिएट की थी, वहां प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं। 197 रुपए के आसपास 215 रुपए का टारगेट उनकी तरफ से था। साथ ही साथ आशीष कयाल ने रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में भी अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया। 125 के टारगेट थे, 113 रुपए के आसपास उन्होंने प्रॉफिट्स को यहाँ पर बुक कर लिया। इसके अलावा अरुण मंत्री ने सीजी पावर में एक बाय कॉल इनिशिएट की थी। 782 रुपए के आसपास को प्रॉफिट्स को बुक कर लिया। 848 के टारगेट्स थे यहाँ पर भी। साथ ही साथ एमटार टेक भी अरुण मंत्री ने कॉल इनिशिएट की थी। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए और करीब 1900 रुपए के टारगेट उनकी तरफ से दिए गए थे। कल एक अच्छे मोमेंटम के अंदर ये स्टॉक कामकाज कर रहा था। रिटर्न की स्थिति देखी जाए, किस तरह की सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं, तो सो फार आशीष कयाल लीड कर रहे हैं 10-10.5% पॉजिटिव रिटर्न से। अरुण मंत्री का रिटर्न 10% और अमित का रिटर्न 6% के आसपास का पॉजिटिव देखने को मिला। लेकिन एक अच्छी रिटर्न तीनों ही खिलाड़ियों की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के उस पार आज हम नो योर कंपनी में बातचीत करने वाले हैं एफएमसीजी और कंज्यूमर सेक्टर पर खास कवरेज को लेकर। कौस्तुभ पवास्कर शेर खान से हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के उस तरफ।